तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का आज का और एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने के लिए। तो मतलब बेसिकली इस स्टोरी में यह है कि एक गांव था और उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। तो बुढ़िया की कोई भी संतान नहीं थी, जिसके वजह से लोग उसे डायन समझते थे। और यदि कुछ भी गांव में होता है तो उस बुढ़िया को जाकर गाली देते थे, मारते थे और हिंसा वाला कार्य करते थे। इसके बाद उस गांव में ऐसे ही कुछ घटना होती है जादू टोना से रिलेटेड, और सब गांव मिलकर उस बुढ़िया को मारने चले जाते हैं। लेकिन मारने से पहले उनको एक ऐसी सच के बारे में पता चलता है जिसको सुनने के बाद वो बुढ़िया को मारते नहीं बल्कि उसकी जान बचाते हैं और उसको अपने गांव में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उनको गांव से बाहर कर दिया गया था। तो आखिर क्या हुआ उसके साथ और ये घटना कहाँ की है, सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद के। हेलो, मैं हूं पवन और मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। यदि आपको भी रियल इंसिडेंट हॉरर स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड लेट्स गो। तो एक चंदनपुर नाम का गांव था। सब चीज़ यहाँ नाम बदल दिया गया है तो फिक्र ना हो। तो चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। तो उसके बांझ थी वो, उनके कोई भी संतान नहीं होता था और उनके संतान ना होने के कारण उनका जो गांव था, उनके गांव के जितने लोग थे सब उसे डायन समझने लगे और ये बस ऐसे ही सोचते थे कि वो डायन होगी, इसलिए उनकी संतान हो नहीं रही या फिर वो खुद ही मार दे रही होगी, कौन जानता है। तो अचानक उसके जो बुढ़िया थी, अभी बुढ़िया नहीं थी, पहले की बात है, अब से आपकी बात नहीं है, जब वो जवान थी। तो उस समय क्या हुआ कि उसकी पति का डेथ हो गया कुछ कारणवश, एक्सीडेंट या फिर कुछ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उस औरत का जो पति था उसका डेथ होने के बाद सबने ये कंफर्म कर लिया कि यही एक डायन है और इसको गांव से बाहर निकाल दें तो ही अच्छा होगा। तो सब गांव वाले उसको गांव से बाहर निकाल दिए, गांव से बाहर और एक कुटिया बना के वो रहने लगी। सोच रहे हो कितना मानसिकता रूप से है। तो गांव में जब भी कुछ होता तो उस बुढ़िया को जाकर ही ऐसे ताना मारा जाता था, ऐसे बोला जाता था, उसको डांटा जाता था, उसको मारा जाता था, उसको हिंसावादी वाला कार्य किया जाता था। और सभी लोगों को यही लगता था कि वही बुढ़िया ही सब कुछ कर रही है, क्योंकि गांव में कुछ भी जादू टोना या फिर कुछ भी होता था तो उस गांव के जितने लोग थे उस बुढ़िया को ही डांटते थे। अब वो बुढ़िया हो चुकी है तो इसको बुढ़िया बुढ़िया ही बोलेंगे उसको। तो एक दिन ऐसे ही उस गाँव में कुछ एक बच्चे की जान चली गई। ऐसे बुखार आया और बुखार आने के बाद अचानक उसके शरीर का रंग नीला हो गया। इसके बाद वो बच्चा मर गया रातों रात, किसी को पता नहीं चला। तो एक्चुअल में क्या हुआ ना कि नीला पड़ने के बाद मर गया और ऐसा कभी हुआ नहीं था। और अचानक से ऐसे कुछ कॉन्फिडेंस हो जाए ना, भले वो बीमारी हो या फिर कुछ और, तो गांव वालों को लगता था कि वो ये डायनी कर रही है। और गांव वालों को ये चीज़ यही लगा कि वो डायन कर रही है। इसके बाद सभी लोग चले गए उस बुढ़िया के कुटिया के घर। वहाँ जाने के बाद उसको खोजा लेकिन वहाँ पर वो नहीं थी। इसके बाद घर चले आए सब लोग। इसके फिर से थोड़ा देर बाद ही कुटिया में जाने के बाद देखे तो कुटिया में थी वो बुढ़िया। इसके बाद बुढ़िया को बहुत ही मारा गया और इसके बाद बोला गया कि तुमको आज खत्म कर देंगे। तो इसके बाद बुढ़िया बोली कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं बता दूंगी कि तुम लोग के गांव में ये जो कर रहा है ये कौन है। तो बहुत कुछ वो बताई कि ऐसे है, मैं तो यहाँ पर थी नहीं, मैं वहाँ गई थी और मैं तो कभी तुम लोग गांव घुसी नहीं है, तो मैं कर कैसे रही हूँ, मैं नहीं करती हूँ। कुछ ऐसे हिंट बताई कि वो बुढ़िया बताई, जिसके वजह से सुन के लोगों को ये लगा कि बात तो सही पॉइंट वाला है कि ये तो जब घर में थी, ये जब गाँव जाती ही नहीं है तो की कब। तो फिर उन लोगों को बुढ़िया बोले कि मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए, मैं आपका बता दूंगी। क्योंकि वो जो बुढ़िया थी ना, वो दिल की बहुत स्वभाव थी, वैसे कुछ भी नहीं था, वो ना ही डायन थी और ना ही वो अच्छी औरत थी। वो बच्चा नहीं हुआ तो अलग बात है। लेकिन उन्हीं के गांव में एक और औरत थी जो ये सब कर रही थी और इसके बारे में उस गांव में किसी को भी एक झलक तक नहीं पता थी और वो इन सब का अंजाम दे रही थी।
क्योंकि दिन प्रतिदिन वो जो हादसा थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसको ये लगता था ना, वो जो दूसरी औरत थी, जिस औरत का भी नाम देते हैं हम लोग शीला, तो वो जो शीला थी उसको ये लगता था कि मैं कुछ भी करूंगी और वो बुढ़िया फंस जाएगी। तो शीला क्या की कि दिने मतलब उस बच्चे को अभी कैसे मारी ये बताता हूँ। तो उस बच्चे को कैसे मारी कि मतलब वो औरत ऐसे ही, मतलब जब उसकी जो बच्ची मरी ना, उसके माता, मतलब ऐसा होता ना कि गांव में शाम के टाइम में मैं ऐसे बाहर निकलता घूमती है, मतलब ऐसे वगैरह। तो उसी समय वो जो औरत थी वो ऐसे बोली कि आओ बेटा मैं इसको पकड़ती हूँ। तो औरत में बच्चा दे दिया जाता, पकड़ेगी तो थोड़ी कुछ करेगी, उसको दे दिया गया। वो इसके बाद पकड़ी और वो पकड़ने के बाद उसको जादू कुछ की, कुछ मंत्र फूकने के बाद उसको, लो तुम्हारा बेटा। इसके बाद काम खत्म। अगले दिन ही, मतलब उसी रात को, जिस दिन ये उस बच्चे को पकड़ी थी उसी रात को ही उसका बच्चा का डेथ हो गया। लेकिन गांव वालों को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस गांव में यदि कुछ भी होता तो सब बुढ़िया को ठोक दिया जाता था कि कुछ भी हो बुढ़िया ही कर रही है, मतलब खुद से दिमाग नहीं लगाना, साला और भी कोई कुछ कर सकता है। तो फिर वो बुढ़िया जो थी वो जैसे ही बोली थी कि मैं आप लोगों का बता के रखूंगी कि आखिर ये कर कौन रहा था, और गांव वालों ने विश्वास किया था थोड़ा। तो इसके बाद वो बुढ़िया एक दिन ऐसे ही रात को निकली। तो रात को अमावस्या का रात को निकली थी, क्योंकि उसको ये पता था जो भी डायन है वो अमावस्या का रात को निकलेगी, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी उनको लेने के लिए उसी दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। उसी दिन में वो लोग कुछ काली क्रिया जादू टोना करती है। तो वो जैसे बुढ़िया निकली तो मतलब वो बुढ़िया क्या थी ना, छुप छुप के निकल रही थी। और तो मतलब एक दिन ऐसे ही घूम रही थी, मतलब उसी रात को। तो उसी रात को घूमते समय उसको शीला दिखाई दी। तो इसके बाद देखी, बोले कि ये यहाँ क्या कर रही है रात को 12 बज रहे हैं, साला यहाँ कोई नहीं है, इसको क्या हागा लग गया? सॉरी गाइस, मतलब क्योंकि नहीं, रात को भी ऐसे बहुत जन होता है ना, जो यदि मतलब गांव में तो ऐसे बाथरूम होता नहीं है, तो बाद में खेत तरह भी जाते हैं, तो ऐसे हो सकता है। तो वो इग्नोर मारी पहले, तो हो सकती है उसको कुछ पेट खराब होगा तो जा रही है। इसके बाद वो घूमी। इसके बाद देखी कि वो जो शीला थी वो ऐसी जगह जा रही है ना गाइस, जहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो शमशान की ओर जा रही थी, और रात को 12 बजे शमशान की ओर जाने का मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि वही डायन है और कोई ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, उसका पीछा करते रही और दूर से फॉलो की, क्योंकि उसको पता था यदि मैं उसको देख लूँ और उसको पता चल जाए, बाबू तो गए हम। हाँ, क्योंकि उस समय उनका जो एनर्जी होता है ना, बहुत ही भयानक होता है। उसी समय में किसी को भी कुछ भी कर सकती है वो लोग। तो ऐसा सिचुएशन में आप छुपे रहें तो ही अच्छा होगा। तो वो जो बुढ़िया थी वो ऐसे ही दूर से देखती रही। इसके बाद वो बुढ़िया शमशान, हटे यार, जो वो औरत थी वो गई रात को, जो मतलब शीला थी वो शमशान घाट गई और एक मिट्टी ली वहाँ पर जहाँ लाश को जलाया गया था। वहाँ की मिट्टी ली और वहाँ पर कुछ फूल वूल, कुछ सिंदूर लगा के कुछ कर रही थी। मतलब कुछ भी होता है क्रियाक्रम तो नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ जो भी कर रही थी वो बहुत ही घातक होने वाला था। वो कर रही थी और करके ये बुढ़िया सब देख रही है क्या कर रही है क्या नहीं। वो जैसे ही करके आई, इसके बाद ये जो थी बुढ़िया सब देख ली। इसके बाद जाके वो घर चली गई और इसको पता चल गया कि कुछ तो किया है। तो ये रात को तो जा नहीं सकती थी शमशान घाट, तो ये सुबह हुआ। जैसे सुबह होने के बाद वो सुबह जाके शमशान घाट में देखी तो वहाँ पे एक गोल से घेरा हुआ था, जहाँ पर 3 वो नींबू थे, स्टार बना हुआ था और बीच में एक पुतला था, वो भी आटा का पुतला, जिसमें कांटा और कुछ चीज़ें ऐसे सिंदूर लगी गई थी और बहुत सा अजीब सा सिंबल बनाया हुआ था। तो मतलब उसको तब कंफर्म हो गया कि ये कुछ तो करेगी आज, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि वो कर चुकी है। मतलब जिस रात को अमावस्या की रात को वो कर रही थी ना, उसी रात को और एक बच्चे की डेथ होगी, और वो बच्चे को डेथ लेके वो उनकी उम्र ये अपने कैद करके ये जवान बनना चाहती है और इसको काली शक्ति चाहिए। ये उसका जो शीला का मेन मोटिव यही था, इसलिए वो बच्चों को ज़्यादा टारगेट करती है और उसको पता था कि मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, और ऐसे कुछ सीन चलता रहा। तो इसके बाद वो बुढ़िया जाके सब कुछ बता दी गाँव वालों को। गाँव वालों को बताने के बाद
गांव वालों सब ठोक, इसके बाद सब जान के हैरान हो गए। इसके बाद गांव वाले को दिखाया गया कि देखो वहाँ पे ऐसे किया गया है, ये पुतला बनाया गया। ये सब करने के बाद गांव वालों को पूरा यकीन हो गया और शीला को जाकर पकड़ लिया गया और उसको जिंदा जला दिया गया। क्योंकि गांव में इस चीज़ को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो किया जाता है, क्योंकि कोई किसी का 2-3 बच्चों का जान चला गया तो कोई छोड़ थोड़ी ना देगा। और उसी शीला को वहाँ जला दिया गया। लेकिन तुम्हें लगता है कि यहाँ कहानी खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। वो एक डायन थी और उसको ऐसे जलाया गया, क्रियाक्रम कुछ नहीं किया गया तो उसकी आत्मा भटकते रहेगी। ये उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। और ये स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसको जलाने के बाद आखिर हुआ क्या। क्या वो सच में गांव को ख़त्म कर दी, या फिर उसकी आत्मा चली गई, या फिर किसी को भी परेशान नहीं की। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जब बताऊंगा तब तो आपको ये पता चलेगा शीला जो थी बहुत ही एग्रेसिव हो चुकी थी और वो इसके बाद गांव का तांडव मचाना शुरू कर दी। इसके बाद गांव वालों को बहुत समस्या हुई। इसके बाद बहुत मशक्कत के बाद उस शीला की आत्मा को मुक्ति मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 के लिए इंतजार करें, जल्द ही लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।